जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ करण और आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ BSF-ROM का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पावर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भर के आए हैं पावर टॉपिक से। ठीक है, आज हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे, उसके साथ मैं आपको करवाने वाला हूँ बेसिक कंसेप्ट इसकी, जिसकी मदद से आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में करके ले जाओगे। कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगे, ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर होगा फिजिक्स का हमारा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पावर चैप्टर को। तो सबसे पहले पावर सिंपल सी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कई जगह लिखा होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क को बताइए। ठीक है, मतलब आप काम को किस स्पीड से कर रहे हो उसको हम बोलते हैं पावर। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, बस आपको सिंपली जो भी मैं आपकी नोटबुक में लिखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स आते हैं पेपर में कई बार, वॉट मार्क कर लेना इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 1 वोट कितना है याद रखना है, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये आता कैसे है। ठीक है, मान लो 1 जूल वर्क डन कितने सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं 1 वोट। यानी पावर कितनी लगी, 1 वोट की पावर लगी 1 जूल सेकंड वर्क में, जो कि डन हुआ 1 सेकंड में। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है। 1 किलो वोट, किलो यानी हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 वोट यानी 1000 जूल सेकंड। ये यहाँ से आया। अगर आपको ये जूल सेकंड नहीं आ रहा हो तो मैं समझा देता हूँ। वर्क के ऐसे यूनिट होते हैं जूल और टाइम के ऐसे यूनिट होते हैं सेकंड, तो इसको हम लिखते हैं जूल पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से है। अगला 1 मेगावाट होते हैं 10⁻⁶ जूल पर सेकंड। नेक्स्ट आपके कौन से होंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी करवा रहा हूँ, इसको ढंग से क्योंकि ये आता है पेपर में। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग, ये आपका वो इसको बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होता है आपके पास 746 वोट। ठीक है, इसको ढंग से करके जाना, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको करवा दी है। और ये BSF-ROM की सीरीज चल रही है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, तो उसको शेयर करो, ठीक ठाक शेयर करो इसको। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अब देखोगे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आया कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, पावर की यूनिट कितनी होती है। तो जो सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स सब कुछ पढ़ रहे हैं, उनको उस टाइम पे याद नहीं आएगा। जिनमें पढ़ा हुआ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ये असाइनमेंट मार्क की है। पेपर में आप डायरेक्ट टिक करोगे, वोट करवाया था सर ने। ठीक है, 1 सेकंड का काम है। ठीक है, तो वहाँ पे पेपर में वही पास, मैं सिंपल सा रूल है, पेपर में वही पास करेगा जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करेगा। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करोगे, पूरा चैप्टर कर रहे हो, पूरा चैप्टर, उससे नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पेपर को एनालाइज मैं कर रहा हूँ, मेन टॉपिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इनको पढ़ के जाना है ढंग से। ठीक है, अगला है 1 यूनिट और होती है हमारी, इसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये सिंपल सा है। ठीक है, इसमें बस हम आर को मल्टीप्लाई करते हैं, किलोवाट आर। ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट होती है हमारी। ठीक है, और इसको अगर मैं डेफिनेशन लिखूँगा तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस। यानी मान लो आप घर में फैन चला रहे हो, ठीक है, 1000 वॉट इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी बिजली आपकी यूज़ होती है, या आप कुछ चला रहे हो, आपके घर फैन है, लाइट है, 1 घंटे में कितनी बिजली यूज़ हो रही है, उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आगे समझ, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी होती है, इसको मैं इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ डिराइव करना है इसको। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 × 10⁻⁶ से, क्योंकि हमारे पास 300 ये होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपको सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, पेपर में आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने को, तो ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मत करना, ये डेरिवेशन है, इसको कोई जरूरत नहीं याद करने की। आपको सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, वॉट इंटू आर अपॉन में 1000। ये फॉर्मूला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, इसको याद करके जाना बढ़िया से। नंबर ऑफ यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था सर ने, वोट इनटू आर अपॉन टाइम। आपको पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट, इतनी वोट जो है वो पावर है, इतने घंटे चली, आपको 1000 से डिवाइड करना है, आंसर निकालना है, मार्क्स लेके जाना है। और एक बात याद रखना, इसके साथ क्या लगाना है आपको, किलो वॉट, 1 किलो वॉट पर आवर। ठीक है, ये ऐसे यूनिट इसकी, ये जो मतलब इसका जो फॉर्मूला, ठीक है, तो अब समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स तो अभी थोड़ी एनर्जी भी लॉस रही है क्योंकि सुबह से अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आज सुबह से मैंने 3 वीडियो केमिस्ट्री की अपलोड यानी शूट कर ली है। अभी 3 वीडियो केमिस्ट्री की, अभी ये चौथी वीडियो है फिजिक्स की। ठीक है, अभी इसके बाद 2 वीडियो और अभी डालनी है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ सभी के लिए, आप सबके लिए, ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। पर आप सपोर्ट नहीं करते उतना, पर चलो, आई होप अब आपको लगेगा पता कि सपोर्ट करना है आपको अपने भाई को। आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट करो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं 2019 का। ठीक है, 2019 का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको सिर्फ मेन चीज़ है, जिसको ये फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसको मैं एक तरह से और लिख सकता हूँ, पावर वर्क को हम एनर्जी भी लिखते हैं कई बार, ठीक है, अपॉन टाइम। बस ये जिसको पता है, ये फॉर्मूला जिसको पता है, वो कोई भी न्यूमेरिकल कर लेगा। कोई भी न्यूमेरिकल, वो किसी भी न्यूमेरिकल को डिराइव कर लेगा। इससे फॉर्मूले भी डिराइव होते हैं आगे, ठीक है। न्यूमेरिकल आया था, मैं आपको यहाँ पे लिख के पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। मेरे पास इधर लिखा मैंने, एक सेकेंड। तो लिखा है न्यूमेरिकल टाइम टेकन बाय 1000 वोट बल्ब, कितना टाइम लगा टू कंज्यूम 5000 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मतलब अब मेरे को बताओ, सबसे पहले सिंपल सी बात है, समझ नहीं आ रहा न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को पता है कईयों को समझ नहीं आया होगा। सबसे पहले वोट किसकी ऐसा यूनिट होती है, वोट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, वोट की ऐसी यूनिट होती है, ये देखो हमने लिखा है पावर की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गिवन है, वोट किसकी ऐसी यूनिट है, पावर की। तो पावर कितना हमारे पास 1000 वोट। जूल यानी वर्क की ऐसा यूनिट। जूल किसकी ऐसी यूनिट होती है, वर्क की। ठीक है, 2 चीज़ें पता लगी। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सिंपल सा याद रखना, जिसके आगे यूनिट लिखी है वो लिखती है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, आप एक बार न्यूमेरिकल फिर से रीड करता हूँ। पावर टेकन बाय 1000 वोट बल्ब टू कंज्यूम 5000 जूल ऑफ एनर्जी, यानी बल्ब को कितना टाइम लगा, वो 100 वोट की पावर थी, जिसने कितनी बिजली कंज्यूम करी, 5000 जूल। ठीक है, अब आ गया न्यूमेरिकल समझ। आपको सिर्फ ये लास्ट वाले देखने हैं, ठीक है, ये जो लास्ट वाले ऐसा यूनिट है, इससे ही लग जाता है पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको बताया कि पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो हमने पावर यहाँ पे कितनी देखी, पावर कितनी थी इस न्यूमेरिकल में, 1000। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ पावर, ठीक है, पावर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पावर हमारे पास 100 वोट सॉरी, और क्या बोलते वर्क कितना लगा, 5000 जूल वर्क, इतना टाइम लगा। ठीक है, इतना हमने वर्क किया उस चीज़ पर। ठीक है, इतना टाइम लगा। तो अब हमसे टाइम टेकन पूछा है, ठीक है, ये टाइम टेकन पूछा है। मेरे पास पावर कितनी है, 100। ठीक है, 100 मेरे पास पावर है, 5000 मैंने जूल जो वर्क कंज्यूम हो, टाइम मेरे को पूछा है। तो टाइम को अभी मैं इधर लेके जाऊँगा, या फिर मैं यहाँ से 0 से 0 कट कर दूंगा। ठीक है, टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा टी से, तो टी आएगा। तो टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड, आंसर। देखा कितना ईजी था, सिर्फ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सिंपल सा था, एक बार फिर से समझाया था जिनको समझ में आया। न्यूमेरिकल था कि टाइम टेकन बाय 100 वोट बल्ब टू कंज्यूम 5000 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, या मान लो आपने अपने घर में बल्ब लगाया, ठीक है, आपने लगाया वो 1 बजे लगाया सुबह, मतलब दोपहर को 1 बजे लगाया और वो 4 बजे तक लगा। ठीक है, अब उसमें हमें जो कितना वर्क उसमें हुआ, कितना एनर्जी उसमें कंज्यूम हुई, 5000 जूल जो एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, टाइम टेकन हमें पता नहीं, मान लो अगर रात को हम दोपहर को 1 बजे जलाया, हमें पता नहीं कब बंद किया, हमें पता है कि कितने वोट बल्ब, यानी कितने पावर उसमें लगी है, 100 वोट की पावर लगी। ठीक है, एक बार मैं सिंपल से बताता हूँ, ठीक है, समझो। बल्ब है, ठीक है, आपने उसको शाम को 4 बजे ऑन कर दिया। ठीक है, मतलब 4 बजे आपने उसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब उसमें 5000 जूल आपको पता है कि एनर्जी लगी, यानी एनर्जी कंज्यूम हुई, और 1000 वोट की पावर लगी। तो अब आपको पूछ रहा है कि वो बल्ब कितने टाइम के लिए ऑन रहा।
आपको ये दो चीज़ें गिवन है तो आप थर्ड चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही था सिंपल सा। आई होप समझ आ गया होगा आपको। टाइम निकाल, पावर हमें पता थी, वो हमें पता था, हमने किया आराम से 2 मार्क्स पेपर में आ गए। सिंपल। आई होप ये समझ आ गया होगा। आप अगला न्यूमेरिकल करते हैं, इसी पेज पे करता हूँ मैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ़ोन सेट कर लेता हूँ अपना। क्वेश्चन फॉर दिस इजी क्वेश्चन है, चलो फिर भी आपको बता देता हूँ। अब जो बंदा इस क्वेश्चन को कर लेगा मैं मान जाऊँगा उसको ये चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ अ मैन डाइव वॉल with the rate of 10 जूल पर सेकेंड then पावर यूज्ड, then पावर कंज्यूम लिख लो। ठीक है, अब देखो, जो सबसे पहले जो जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो तो सबसे पहले कंफ्यूजन की ये क्या है। ठीक है, अब सिंपल सी आपको मैंने बताया कि आपको याद क्या रखना है, आपको किस चीज़ से निकालनी है हर चीज़, इससे। अब हमसे पूछी क्या, पावर। अब पावर को आप ऐसे रखा मैंने। ठीक है, अब मैंने जूल पर सेकंड देखा, अगर मेरे पास ये ऐसे यूनिट किसकी होती है, जूल पर सेकंड की। मैं आपको पीछे बताया जूल पर सेकंड किसके यूनिट होती है, पावर की। बताया था पीछे, ये बताया था जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड मेरे को 10 दिया, तो पावर भी कितनी होगी, 10। क्वेश्चन खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन, 10 वाट, 2 मार्क्स। सिंपल। आ गया समझ? आई होप आपको समझ आ गया होगा सबका सब। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया होगा मेरे को मैसेज कर देना, जो भी पार्ट समझ नहीं आया होगा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा इसको। और बाकी इसको ढंग से करने एक बार इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ आपको। सबसे मेन फॉर्मूला ये, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम एनर्जी भी लिखते हैं। ठीक है, और 1 वॉट याद कर लेना, इसको याद कर लेना सब कुछ, इसके साउंड याद कर लेना आराम से। और मीटर को, सेंटीमीटर को याद रखना, मीटर में कन्वर्ट करना होता है न्यूमेरिकल के टाइम। कमर्शियल यूनिट याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। बाकी कुछ नहीं है पावर वाले चैप्टर में। ठीक है, एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो जाता है, एक फॉर्मूले से। बस चाहिए क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।